होती है, बहुत बधाई पाती। सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में भक्तों की भी रक्षा करी और संतों की भी रक्षा करी। जो सस्वरूप परमात्मा की और सृजनहार के दोनों का गुण होता है तब वो आत्मा संत कहलाती है, और सृजनहार का होता है वो आत्मा भगत कहलाती है। प्रहलाद जबरदस्त भगत हुए। आज भक्तों का ही दिन है होली का। निमित्त अवतार सृजनहार ने भेजा पूर्ण काल की कला देख करके मायावी कला को पछाड़ने, तब भक्तों की रक्षा हुई। तो महाराज फरमाते हैं कि जब भक्तों की रक्षा के लिए पूर्ण काल की कला लेकर के प्रहलाद भगत के लिए नरसिंह भगवान आए, और इसी चैत के महीने में रामनवमी के दिन सस्वरूप की कला लेकर के सृजनहार के पराक्रम से और सदगुरु सुखराम जी महाराज का अवतार हुआ रामनवमी के दिन चैत में ही। और नित्य अवतार, नित्यता यानी आत्मा के लिए परमात्मा को मिलाने। एक आत्मा ब्रह्म के देश में मिलती है ज्ञान ध्यान धारण करके, और एक आत्मा परब्रह्म परमात्मा के सस्वरूप चौथे लोक में मिलती है। वो संतों का देश है। 3 लोक 14 भुवन ब्रह्म का देश भक्तों का है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये ब्रह्म ध्यान ज्ञान, ब्रह्म से बिछड़ती आत्मा और ब्रह्म में चली जाती है। ब्रह्म ध्यान ज्ञान करके और मायावी कला है वो 3 लोक 14 भुवन में छाई। 3 लोक 14 भुवन और ब्रह्म के देश और सस्वरूप के देश 3 है। 3 प्रकार की सुरगुण निर्गुण और केवल्य भक्ति है। निमित्त अवतार और नित्य अवतार दोनों ही पृथ्वी पे सृजनहार मिलते हैं, और फिर आत्मा सृजनहार से रच करती है। अर्ज करे सुत राम गुसाई सायब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोय दिखाओ धाम। अर्ज करती है, हे सृजनहार परमात्मा, मेरे को सस्वरूप परमात्मा के देश में जाना। ब्रह्म से तो मैं आई कितनी बार आ गई, कितनी बार चली। ब्रह्म में सुख और दुख दोनों नहीं है, तो सुख लेने के लिए 3 लोक में शरीर धारण करना पड़ता। और जब शरीर आता है और ब्रह्म ज्ञान में भी नहीं समझती है और सस्वरूप में भी नहीं समझती है, और आत्म ब्रह्म में आत्म ब्रह्म का ही सुख देख कर 3 लोक 14 भुवन भोगती है। तो इस प्रकार से मेरे को केवल की धाम देखना है। सतगुराजी सु अर्जी सब संता सु बेनती, सतगुरु सु प्रणाम, बिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो हर आम। ये सृजनहार परमात्मा आपका बिड़द बढ़ता है। आपका बिड़द बढ़ाने के लिए इस जीवात्मा की सहायता करो। और ऐसे हे सृजनहार आप अवगत हो, आपकी गति लखने में नहीं आती, न आपके रूप है न रंग है न वर्ण है, और आपकी महिमा कहने नहीं आती। निमित्त अवतार भी आपकी बल से आते हैं और नित्य अवतार भी आपके बल से आते हैं। आपका बल का पराक्रम जबरदस्त है। क्यों ऐसे अवगत आप साई महिमा कहाँ दीजिए। ऐसे श्याम राम भगत बसल कवाया, जा जा भीड़ पड़ी भक्तन में तांता दौड़ आया। ऐसे भक्त विचल विष्णु के अवतार आए, दौड़ दौड़ करके आए बार बार, और भक्तों की रक्षा करी। और ऐसे नित्य अवतार आए और आकर के इस आत्मा नित्य की परमात्मा में मिलाने का भांत भांत करके निर्णय समझाया। सबसे ज्यादा केवली भगवंतों ने निर्णय समझाया है कि ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे,
यूं जड़ सो सुन नावे धोवे पीवन विद बिन प्यास न जाए। ब्रह्म ध्यान में फेर है, एक श्वास श्वास में रटना करते हैं ब्रह्म के नाम की। वो जड़ नाने धोने के समान है। कपड़े धोवो, नावो धोवो, इंद्रियों को साफ रखो। और जो ब्रह्म ध्यान श्वास पर श्वास में रटना करते हो, वो जड़ पीने के से पीवन विद बिन प्यास, पिए के बिना इस आत्मा की प्यास जगाने वाली, यानी जन्मना मरना मिटने। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये पीवन की प्यास नित्य अवतार से मिटती। निमित्त अवतार से जड़ की मतलब नाना धोना हो जाता है, शुद्ध हो जाती है और शुद्ध आत्मा होके ब्रह्म में और फिर ब्रह्म से वापिस। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि भीड़ पड़ी भक्तों में तो उनको आना पड़ता है। ऐसे ही वेद पुराण भरे शायद तेरी अब दयाल जा राख लाज मेरी। हे सृजनहार, इस प्रकार से आप मेरी लज्जा रखो। वेद पुराण पुराण सब तेरी साक्षी बन रहे हैं। हे सृजनहार, वेद पुराण पुराण बने 3 लोक 14 वन के सुख के लिए और ज्यादा से ज्यादा पराभक्ति का ब्रह्मा जी ने निर्णय किया, जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक। परंतु ये अवगत निरंजन निराकार परमात्मा का जो सच्चिदानंद सच्चित आनंद का जो पद है, उसका सूक्ष्म रूप से नहीं। क्योंकि महिमा कहे इसो पद होए पन मिलने की विध कही नहीं। मिलने की विधि ब्रह्मा जी ने नहीं कही, क्यों? उनको ऑर्डर ही सृष्टि उत्पत्ति का। मिलने की विध नित्य अवतार। बस ये इतने बीच में फेर है। ब्रह्म का नाम भी सत्य है और सस्वरूप का निजी नाम भी सत्य। ब्रह्म का निजी नाम का आधार दिया जब सृष्टि उत्पत्ति हुई, और सस्वरूप का नियंत्रण का आधार केवल भगवान बने, तब जाके आत्मा परम पद में मिली। और संत तो दोनों का महाराज वर्णन कर रहे हैं। शेष मुखासु शेष गावे फूलो हिरणाक बहुत भारी। शिव विष्णु ब्रह्मा हारियो आप अवगत माये निक से पटक राक्षस मारी। शेष मुखा से 50 करोड़ पृथ्वी के लिए यही सृजनहार का सत्य नाम शेष भगवान ले रहे, पर वो सांस सांस हिरणाक जबरदस्त राक्षस हुआ। शिव ब्रह्मा भी विष्णु भी हार गए। तब सृजनहार परमात्मा हाथ से ही निकल हिरणाक थे और ऐसा भरा अवतार धारण किया कि उसको पटक कर ऐसा जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, जबरदस्त पृथ्वी पैदा। हरे वेद चारों देत दस्यो समुद्र सब मत सोज राख मरोड़। शंकासुर राक्षस जबरदस्त हुआ, चारों ब्रह्मा जी के वेद लेकर के समुद्र में मच्छ कच्छ अवतार आए और आकर के उनको मरोड़ा। शिव में भीड़ पड़ी गाटी मोहिनी रूप धारी। महाराज फरमाते विष्णु को इतना ऑर्डर था भक्तों की रक्षा करने का सृजनहार से। शिव में भी भीड़ पड़ी। भस्मासुर दाने ने भस्मी कड़ा लेकर के और शिव जी के ऊपर ही तमक करके कैलाश का राज करने की चर्चा। तब मोहिनी रूप धारण करके और भस्मासुर को ही खत्म किया। उसके हाथ में कड़ा था, बुद्धि नहीं होती, नाचने लग जाते राक्षस। मोहिनी रूप से प्रसन्न होकर के शादी के लिए हो गए। तब वही ऊंचे नीचे मोहिनी रूप नाचे तो वो भस्मी कड़ा खुद का ही खुद से हाथ से भस्मासुर के ऊपर फिरा और वो बस अपने आप के करने से आप ही बस। इस प्रकार के सुतराम मार दुष्ट शिव का कार्य सारिया। हिरणाकुश को मार पृथ्वी राख ली।
महाराज फरमाते हैं इसी प्रकार हिरण्याकश को मार करके पृथ्वी को बचाई। प्रहलाद जन उबारियो सुखराम राम मीरा लिया, ऐसा अवगत नाथ। ये सृजनहार परमात्मा की महिमा सुखराम जी ने जबरदस्त करी। सारे भक्तों की भी महिमा करी है भक्तमाल में, सारे ग्रंथ में, और संतों की भी महिमा करी। जो आत्मा 3 लोक 14 भवन और ब्रह्म के तीनों देश से अलग हो जाती है उसको भिन्न भिन्न, और भगत होवे वो भी भिन्न के पास, शुभ कर्म करे वो भी भिन्न के पास। इस प्रकार से आत्मा जब अर्ज करती है परमात्मा में मिलने के लिए, उस अरूप परमात्मा में सरस्वत स्वामी में मिलने के लिए जब अर्ज करती है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मिलिया जाए सरस स्वामी सो बाहर क्या दिखला। ये बाहर नहीं दिखता है, जो सरस स्वामी से नीलकंठ नाम से मिलने की जब आत्मा को प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, पीड़ उठती है, तो बाहर कुछ नहीं दिखता। महाराज फरमाते अंदर की अंदर ये प्रेम प्रीत लिव लावे, प्रेम प्रीति से लिव बन सिमरन करते हैं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा सबके गठ में है, ये नहीं भाई जिसके लिखा है वह नहीं, सबके लिखा हुआ। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो सत्य लोक सब माया है बेटा सब उन्माय, माया मोसू लपटिया ताते दर्शन। सत्यलोक यानी परब्रह्म परमात्मा की मेहर सबके ऊपर, सारी सृष्टि पे है, क्योंकि आत्मा उसी का अंश है और सब उसके आधार पे यहाँ बैठे हैं। सृष्टि पृथ्वी आकाश पयाल भी परब्रह्म परमात्मा सृजनहार के आधार से टिके हुए हैं, वो भी सत्यलोक है। बस वहां से आने की रीत है और केवल पद आनंद पद से आने की रीत, दोनों ही पार ब्रह्म के देश हैं महाराज। एक सच्चिदानंद है और एक सच्चित आनंद। सच्चिदानंद में है तो आना पड़ेगा, और सच्चित आनंद है तो परम पद में पीछा नहीं। सच्चित आनंद में संत मिलते हैं और सच्चिदानंद में भगत, और 3 लोक के संत हैं, होनकाल ब्रह्म तक के संत, सप्ती लोक तक के संत, वो सच्चिदानंद। प्रहलाद भी वही थे, कई संत हुए, अम्बरीश राजा हुए, कई संत हुए, ध्रुव संत हुए, ये होनकाल ब्रह्म तक के। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमाते हैं कि माया मोह से जब लपट जाता है तो ये दोनों का निर्णय समझते नहीं, अलग अलग, एक ही मान और एक ही निर्णय। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन सुखदेव तो सु कहे निज मन को समझा। सुखराम जी महाराज कह रहे मैं निज मन को तू समझा, सत्य शब्द सत्य लोक में उत्पत्त पर लो ना। सत्य शब्द सत्य लोक में उस पारब्रह्म का जो सच्चित आनंद देश है उसमें उत्पत्ति प्रलय नहीं, और जो ब्रह्म का देश है जहाँ से आत्मा अनादि से बिछड़ के आई है उसमें आना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत्सु धरण आकाश तुंबिया सूर्य चंद्र रवि तारा हो, सत्सु देवल चढ़ गयो इंदो, सत्सु दुश्मन मारिया, और सत्सु कोल मेरी खोली, सत्सु खोज जीवाई हो, सत्सु शेष मंगायो कानो पांडव गया सब जाई हो, और 17 क्या सो पत रहे सहाय करे हर आई हो, कै सुखराम जीव तन जाता 17 को उर्माई। सृजनहार का जो राम का नाम है ये तेरे उर में हृदय में समाया है और बराबर इसकी रचना करेगा जब तक जिंदगियां चले, जब तक उत्पत्त रहेगा, विश्वास रहेगा, और परमात्मा में मिलने के लिए श्वास श्वास रटेगा तो जहाँ से बिछड़े वहां तक जाएगा, और श्वास पर श्वास रट के नियंत्रण का संग करा तो जहाँ से बिछड़े उसको उल्लंघन करके और परम पद में मिल।
उसके लिए बाधावा करती है, आत्मा अर्ज करती है, मर पावन परम गुरु आज सैया आओ, मर आया है हरि का जन आज सैया आओ, मर पावना परम गुरु आज सैया। सदगुरुदेव फरमाते हैं जैसे कन्या की सगाई करते हैं, शादी करते हैं, तो जवाई पावना होता है और उसकी खुशियां मनाते हैं कि आज मेरी कन्या को ससुराल लेके जाएगा और बहुत सुख पाएगी, सरल सुहागण कहलाएगी। इसी प्रकार ये पावना कौन है कि देन चंद नाम है, ये परम गुरु परम पद में मिलाने वाला केवल ज्ञान है, ये परम गुरु। ये इंद्रियां आत्मा कह रही है मेरे सृजनहार ने मेरा नेंच निज नाम पति परमेश्वर भेज दिया। सृजनहार ही भेजते हैं, सृजनहार का पराक्रम नहीं है तो आता ही नहीं लेने। आया हरि का जन, हरि के जो हरि की भक्ति करी सृजनहार की, तब ऐसे भगत के अंदर ऐसे जन केवल भगवंतों का गुण आया, नेंच निज नाम आया। ये इंद्रियों मेरे साथ आओ ये गाओ सैया आनंद बधावा, मर आंगनिया साधारो समाद सैया आओ। हे इंद्रियां आनंद बधावा गाओ, क्यों कि मेरे आंगन में, मैंने शरीर में, हृदय में, बुद्धि पे मेरे अनुभव ज्ञान का समाद आया, साधनों का, यानी ऐसी साधना इसमें लिखी हुई है कि सृजनहार परमात्मा से परम पद में आत्मा मिलती है। पति का संग लेकर के चौथे लोग ससुराल में आत्मा पहुंचती है। तो आप ऐसे हरि का गुण गाओ, यानी हरि के नाम को सांसों सांस रटो। महाराज फरमाते कथा प्रसंग हिलमिल हरि गुण गाशा, मर मेर करिए महाराज सैया आओ। हम हिल मिल कर है इंद्रियां, मैं और आप, और मन को साथ लेकर के और ऐसे गुणानुवाद गावे सदगुरु के अनबे ज्ञान के, ऐसी महिमा करे सृजनहार की। ये हरि गुण गाते हैं तो मेरे मेहर करेंगे सदगुरु जी महाराज और सृजनहार परमात्मा, दोनों इतनी कृपा करेंगे कि मेरा पति मेरे को ससुराल ले जाए। जो कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है तब ऐसे पति परमेश्वर मिलते हैं। किनिया का सुकृत सैया सतगुरु जी मिलिया, कोई किनिये मानव तन साज सैया आओ है। कोई मेरे जन्म की कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट हुई तब जाके ऐसे केवली भगवंतों का केवल ज्ञान मेरे पेट में आया। और जब ऐसा अनुभव ज्ञान समझ में आया तो दार रटना करी जबरदस्त। जब महाराज फरमाते हैं कि ऐसे मेरे को सदगुरु जी का चौथा लोक मिला, सदगुरु पद की प्राप्ति हुई, तब ये 3 लोग 14 भवन में बधाइयां बटती है। उसके लिए महाराज फरमाते ओ तो मानव तन सैया ब्रह्मादिक बंचे, कोई राम सिमर की जो काज सैया आओ। इस मानव तन के लिए महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाराज फरमाते हैं जब केवली भगवान परम मोक्ष में जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश अर्ज करते हैं हे परब्रह्म परमात्मा, आपकी रचना तो कर रहे हैं, आपकी महिमा गा रहे हैं, आपकी सृष्टि उत्पत्ति कर रहे हैं, आपकी सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं, भक्तों के का कष्ट मिटा रहे आपकी कृपा से। पर अब हम निर्वत देश के वासी कब बढ़ेंगे? ये सृष्टि का पर्वत पसारे का छोड़, उसके लिए वंचना। जब निमित्त अवतार से जब ये अवतार निमित्त अवतार वंचना करते हैं तब नित्य अवतार करते, निमित्त ही नित्य में आते हैं और फिर परम पद में मिलते। एड़ी नहीं जाती रज। ये सुखराम जी महाराज का राम कृष्ण सो हरिजन इंद का मुद्द न जाने कोई,
रामकृष्ण निमित्त अवतार हुए, राजा हुए, सृष्टि की रक्षा के लिए उनकी भी महिमा करिए। और जो केवली भगवान नित्य अवतार आए, परम पद में मिले और नित्य आत्मा को पीर से ससुराल भेजा, उसके लिए वंचना करते हैं, तो इनको निमित्त से ही नित्य सुखराम जी महाराज को मिला। यही ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य अर्ज करते हैं, तो ये भी निमित्त से नित्य में आएंगे। और कोई राम सिमर की जो काज सैया, नरदे इसलिए मांगते हैं कि राम सिमर के सांस में और आत्मा को ससुराल भेजने का कार्य। ब्रह्म तक जैसे पिछली आत्मा ओंकार ब्रह्म तब तक इसका पीर है, माता पिता के साथ है, ये गुरु के साथ नहीं है, ये बैरागी नहीं है, गृहस्थी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सोनारो सूरज मारा इन पुड़ उग्यो, मार घर बैठा गंगा आई आज सैया। सदगुरुदेव फरमाते, घर बैठे ही मेरे को ऐसी सदगुरु की कृपा हुई कि इस पुड़ में, इस घड़ी में, इस समय में, इस नरदे में ऐसे मेरे को सदगुरु का केवल ज्ञान की विधि भी। अगर मेरा शरीर नरदे आता और ये ऐसी अड़बे ज्ञान की विधि नहीं मिलती, सत्ता जागृत हो, विधि नहीं होती, तो ऐसे चला ये सोना का सूरज है। ऐसी विधि, ऐसी सत्ता जागृत होने का समय, ऐसी पूर्ण घड़ी और इधर नरदे, और फिर दोनों का मेल, ये सोनारा सूरज इन पूर्ण। ये घर बैठे गंगा आ गई, पांचवी गंग में केवल ज्ञान, ये पांचवी गंग। चार गंग में सारा जगत नाता है, चार ज्ञान, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, ये तो ब्रह्म तक के ही हैं। 3 लोक 14 वन और ब्रह्म के देश तक। ये पांचवा केवल ज्ञान पांचवी गंग में संत नाते। ये घर बैठे आई पांचवी गंगा। हे इंद्रियों नहाओ, ढील मत करो। अगर ढील करोगे, नहीं नहाओगे, तो फिर लख 84 नब्बे ही नहाना। इसलिए लख 84 सैया दुखड़ारी फांसी, कोई हुओ बहुत अकाज सैया आओ। लख 84 में अगर फिर आया नरदे में, तो 9 महीने गर्भ में मलमूत्र फिर खाओ। ये दुख की फांसी है, ये अकाज हो जाएगा। हे सैया इंद्रियां मेरा साथ दो, हे मन तू साथ आ जा, और फिर तू साथ में मिलकर के भक्ति कर, तो कोई प्रकार की कमी नहीं रहे। क्यों इन भव सागर मारा सतगुरु जी तारे, कोई आपरा बिरद की लाज सैया आओ। इस भव सागर में 3 लोक 14 भवन और गर्भ का दुख है, भव सागर है। 3 लोक 14 वन में आना जाना, ये दोनों बहुत भारी है। सतगुरु ये सत्य केवल ज्ञान, अनुभे ज्ञानी आत्मा का धनी है। निज नाम को लाने वाला, यही तारने वाला है। हे सृजनहार आपके बिरद की लाज आप ही करो। बिरद आपका बढ़ेगा, संतों का नहीं बढ़ेगा। बिरद तुम्हारो जान के सहाय करो जगती। हे सृजनहार आपका बिरद समझ करके इस आत्मा की सहायता करो, इस आत्मा की लाज रखो। सुख देव सुख में मारो मनवो जी झूले, मारे साध सदाई सिर ताज सैया आओ। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये सुख में मनवा ऐसा झूलता है, ऐसा खुशी मनाता है। और जब ये परमात्मा में मिलने का आत्मा के पति परमेश्वर आता है और मनवा साथ ढोल बजाता है, तो फिर कितना आनंद आता है। मनवा ढोल बजावे और आत्मा सेज का सुख लेवे। 3 लोक 14 भवन में देव टूटी अनहद बाजे, बुरे निशान सवाया। 3 लोक 14 भवन की खुशी मनाना। शादी होती है, देव ढूंढी बजती है, निशान गिरते हैं, गोल बजता है, तब वो आत्मा के शरीर की शादी में भी ऐसा ही होता है। तो आत्मा की शादी में मनवा ढोल बजाता है और देवलोक में खुशियां होती, खूब जबरदस्त खुशी मनाई जाती है। और मनवा परमात्मा के नाम की रचना में, विरह में पागल, प्रेम में लीन हो जाता है।
ऐसे संतों की जो साधना है, भक्ति है, उसास सांस की जो सदगुरु विधि की रटना है, ऐसे मेरे साथ यानी ऐसी भक्ति केवल की सदाई सिरताज, शरीरदारी नहीं है, ये केवल ज्ञान सिर पे बुद्धि के ऊपर छा जाता है। और फिर विवेक और वैराग आकर के, और हे इंद्रियां अगर तुम साथ रहोगी, ऐसा विवेक और वैराग आएगा कि आत्मा परम पद में मिल जाएगी और नरदेह सफल वापिस इस देह में रूप धारण नहीं करना पड़ा, इसको आत्मा ने मलमूत्र खाना पड़ा। तो इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शब्द हमारा सामण्या आनंद हुए घटमाई, से सब हंस स्वरूप है मिलसी हम सो आय, और मिलसी हम सो आय नाम में लो घटमाई, पिछम देश हंस होय उड आकाशा जाई, सुखराम जीव सुलझाए के जम सो ल्यो छुड़ा, पर शब्द हमारा सामण्या आनंद हो गए घटना। ये नेंछ नहीं, ये थोड़ी समझ सकते हो, ये नेंछ नहीं है, अणुमेय ज्ञान, केवल ज्ञान। इनमें जो चरण लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, तो उसको सामलो, बुद्धि पे विचार करो, अंदर उतारो। तो घट के अंदर महाराज फरमाते हैं ये हंस रूपी आत्मा परम पद की प्राप्ति के लिए ऐसी जो विधि धारण करेगा तो नेंच निजराम उसका पति हंस व्यक्ति आत्मा को लेने को आ जाए। यही सगाई होना और फिर त्रिगुटी तोरण मार करके ब्रह्मलोक में फेरा फाड़ू गोर रवि जुगा। ब्रह्मलोक में फेरे पड़ के भंवर गुफा में गोड़ गोड़ को घूमता है सिर के ऊपर, ये फेरे पड़ते और फिर वो कभी उसके आस मिलसी हम सो आए, वो हमारे में आके मिलेंगे। नाम मेलो घट माए, ये नेंच निज नाम उसके घट में आ जाएगा। तो पिछम देश उड़ करके और सीधा गगन मंडल फोड़कर आकाश गगन दोनों फोड़ करके अगम आवाजों में होकर के जीव सो जाए, सारा जीव सुलझ जाएगा, चेतन हो जाएगा और इंद्रियां और मन संग देने लग जाएगी। और ऐसा जम के देखे से यानी अहंकार से अलग जमसू ले छुड़ाए। जम कौन है? अहंकार। काल कौन है? क्रोध। क्रोध और अहंकार दो से आत्मा को अलग। अगर ये भक्ति कर रहा है, वाणी बात रहे हैं, क्रोध और अहंकार मैं मेरा, मैं हूं, मेरा है, ये अहंकार है। और जो उसकी बात नहीं माने तो फिर उसको क्रोध आता। तो ये दोनों ही जमर काल बैठे हुए हैं, अभी वो जन्मने मरने से रहित नहीं हो सकते। बोले कितना ही वो कहो मेरी भोज, मन से कितना ही कहो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शब्द नेंच निजना वो भी सत्य है, और जो हमारा अणुमेय ज्ञान है वो भी सत्य है, और जो सृजनहार का नाम है वो भी सत्य है। तीनों ही सत्य है, असत्य है। और तीनों सत्य जब एक साथ मिलेंगे तब आत्मा का जन्मना मरना छूटे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं शब्द हमारा एक है, भेद दिया जग माय, भरम कर्म को भांग के हंस ले आवे जा, हंस ले आवे जाय ब्रह्म के लोक पटाऊं। शब्द हमारा पेट यानी मजबूत, ये भगवत वचन है, इसमें कोई प्रकार की हेर फेर नहीं है। इन भगवत वचनों को पेट मन मजबूत समझो। और मैं जगत में मृत्यु लोक में छोड़कर जा रहा हूं, मेरे को तो जाना पड़ेगा। हमारा शरीर से कह रहे हैं, आत्मा से भी कह रहे हैं, ज्ञान को मैं मृत्यु लोक में छोड़ करके जा रहा हूं, जग में भेज रहा हूं। हमारा मजबूत है ये भगवत वचन जो केवल ज्ञान है। भरम कर्म को भांग के, भरम कर्म को केवल ज्ञान, अणुमेय ज्ञान भांगता है, इस सत्संग भांगता है। भरम कर्म को मिटाने वाला ये केवल ज्ञान है, ये आध्यात्मिक निर्णय है।
ये ब्रह्म कर्म से आत्मा को अलग करता है और फिर हंस को लेने के लिए नींद चढ़ा करके और वो अलग करता है। 3 लोक 14 बोलते, तीनों ब्रह्म के देश, 5 ब्रह्म के देश हैं, जिसमें 4 ब्रह्म के देश तक जाना आना जाना है और 5 आनंद ब्रह्म देश है, उससे फिर आना नहीं। जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और ओंकार, ये 4 ब्रह्म के देश तक तो आना जाना रहेगा और 4 का निर्णय तो वेदों में, पुराणों में सब जगह मिलेगा और सब ज्ञानी ध्यानी करते रहते। ये 5वां जो केवल ज्ञान का देश है, 5वां ब्रह्म का देश है, वो 5वां केवल ज्ञान है, वो महाराज फरमाते हैं नित्य अवतारों के पास है। नित्य अवतारों ने ये निर्णय अणवे ग्रंथ में किया, वो हमारा जगत में छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शब्द कहे मैं पारू सोई जे विश्वास हमारो। निज नाम कहता है कि जब तक भ्रम कर्म रहते हैं, अणवीय ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझते, तब तक महाराज फरमाते हैं वो आत्मा का शब्द के में तारू सो, यानी सूरज शब्द का मेल नहीं होता। सूरज शब्द का मेल किसको कहते हैं कि शब्द और सुरतात्मा एक में हो जावे, अगम देश में शेष समाधि का गुण आवे, उसको सूरज शब्द का मेल कहते हैं। सूरत निरत मन शुद्धि बुद्धि से अलग, तब उसको मेल कहते हैं, एक में हो जावे, वापिस फिर बिछड़े नहीं, शरीर में रूप में नहीं आवे, उसको मेल कहते हैं। तो वो कहते हैं मैं तारू यानी मिलाऊं कब कि मेरा विश्वास, पति पे जाने का उसको विश्वास, पति का सेज का सुख लेने का उसको इच्छा हुए आत्मा की, तब मैं तेरे अंदर मिलाऊं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा सुखराम जी ने भी और सुख शरण जी महाराज ने भी सृजनहार की महिमा गाई और सृजनहार की आरती की। आत्म ब्रह्म की आरती दीपक से, बाहर शुभ कर्म से, सेवा पूजा से देव आत्मा त्रिपत हो जाती है। ये आत्म ब्रह्म की आरती है। और एक केवड़ी भगवंत करते हैं परमात्म ब्रह्म की आरती, तो देव भी खुशी हो जाते हैं। परमात्म ब्रह्म की आरती से आत्मा भी खुशी होती है और परमात्मा भी खुशी होती है। आत्मा को सुख भी होता है और परमात्मा में भी दोनों कार्य हो जाते हैं। जो दोनों भक्ति है ना, सृजनहार के नाम की भी है और सत्स्वरूप परमात्मा की, और श्वास और प्रश्वास में है और देवों का शरीर ही करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये परमात्म ब्रह्म की आरती का गुण बता रहे हैं। रोम रोम में विद्वत जुटता है, रोम रोम में ज्ञान रूपी सूर्य, अणवे ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है। ये सत्स्वरूप की आरती, सृजनहार की सांसों सांस में राम रटना, ये सृजनहार की आरती है। और नींद से निजनाम कंठ में जागृत होकर पूर्व पश्चिम छेदन करके और गगन मंडल में समा जावे, ये सत्स्वरूप की आरती। ये 3 आरती बताई महाराज, जिसमें निर्णय सृजनहार की आरती का गा रहे हैं। ऐसी आरती सृजनहारा, पलकन बिसरो नाम तुम्हारा। ऐसी आरती सृजनहारा, पलकन बिसरो नाम तुम्हारा। सृजनहार की आरती कैसी है वो महाराज बता रहे हैं। रसनार तो राम गुण गाम, पतिव्रता जो तो ध्यान। तन मन अर्प चरण चित धारो, राम मिलन को पंथ निहार। रसना से सांसों सांस में राम रटना का गुण गाऊं, रटना करूं तो आत्मा पति वर्ता होगी, उसका पति परमेश्वर नियंत्रण लेने को आएगा। और तन मन अर्प करके चरण चित धारा, अणवे ज्ञान केवल ज्ञान के चरणों को अंदर उतारूं
और तन से रटना करो, मन से आपा खत्म करो अपना तो ममत्व, और श्वासा रूपी धन राम जी के लेके लगाओ। ऐसा रास्ता जब निहारो पंथ, तब महाराज फरमाते हैं सृजनहार की ससुरु की आरती दोनों हो जाएगी। ताई संत समाध लगावे, तुमरो बार पार नहीं पावे। हे सृजनहार परमात्मा, कई संत समाधि देश के वासी बने, हे सृजनहार तुम्हारा कोई बार पार नहीं पा सकता। ऐसो बिड़द तुम्हारो कइले, करुणा सुन प्रभु पार उतार। ऐसा बिड़द तुम्हारा हे सृजनहार परमात्मा, मेरी करुणा सुन करके आत्मा कह रही है पार उतार दो भव सागर से। सुख सारण जन आरती गावे, जम की त्रास निकट नहीं आ। सुख सारण जी महाराज ऐसी आरती का गुण गा रहे हैं और उसके जम की त्रास निकट। आरती तेरी निरंजन गाऊं, तन मन अर्प चरण चित ल्याऊं। रसना राम रटन ने लागी। जब ऐसी आरती का गुण समझा तो रसना राम रटने में भरपूर लग, प्रेम प्रीति पीड़ के साथ 8 और उसका रटना करे। सोवे तो, खावे तो, उठे तो बैठे। हे निरंजन, ये तेरी आरती गा रहे, तेरी आरती में लीन हो गई। जब आरती में लीन हो गई तो शीतल भई तृष्णा सब भागी। मन मंदिर में राम विराजे, अनहद बाजा अंदर बाजे। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं सारा इंद्रियां शीतल हो गई, मन की तृष्णा भग गई, विषय रस ढीले पड़ गए। इस मन मंदिर में राम जी ऐसे विराजमान हो गए जो बिना भजन करे अन्नन झालर के झनकारा, रोम रोम बोले अनहद झालरे टिकोरे 8 फोर बज रहे हैं। शब्द की आवाज त्रिपुटी के नाम से 8 फोर अणे गए। सुख की का कहूं अधिकाई, उस सुख की मैं क्या निर्णय करूं। जो लेवे सोई जान दूजा जाने ना। जो ये शब्द की आवाज सुनेगा वो ही जानता है, दूसरा कोई जान नहीं। जिसमें सदगुरु की कृपा होती है, सांसों सांस रटना जिसके जबर चलती है, वो ही सदगुरु की कृपा है। तो सतगुरु कृपा सूझ हम पाई, ऐसी हमने जब सूझ अणवे ज्ञान की समझ जब बुद्धि पे आई, तब ऐसी वैराग्य वृत्ति हमारे पे हुई। तब सुखराम जी महाराज के सुख सारण जी कह रहे, आरती गावे जन सुख सारण, बहु सागर से पार उतार। आरती गावे जन सुख सारण, बहु सागर से पार उतार। ऐसी सृजनहार की और ससुरु की आरती जो संत आत्मा, हंस आत्मा नर शरीर से गाते हैं, वो भव सागर से और 3 लोक से अलग हो जाते हैं। यही सृजनहार की आरती करना है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीमा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। धन्य राम सभा श्री राम राम मारो। सबने राम राम, सबने राम राम, सब सत्संगिया ने होली का राम राम।